ये मुख्यमंत्री को सारा चीज़ पता है, सारा चीज़ पता है और इतना धड़के से ज़मीन को लूटा जा रहा है। अभी अगर सही में कहा जाए तो आदिवासी का ज़मीन झारखंड में आदिवासी का ज़मीन नहीं है। सरना कोर्ट की बात की, कहीं ना कहीं हम लोग को छला गया। 1932 का खतियान वो भी छला गया है। ज़मीन जो भू माफिया के द्वारा जो लूटी जा रही है, अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार पहल नहीं कर रही है। बिरसा मुंडा जैसे जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन किए और शहीद हो गए, उसी का संकल्प को दोहराते हुए आज भी हम लोग संकल्प लिए हैं। छोटा नागपुर के इतिहास में जो कोल विद्रोह हुआ था उसका आज एक तरीके से 193 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर झारखंड के जो आदिवासी संगठन है आज यहाँ राजधानी रांची में घुमकुड़िया जो भवन है यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो शहीद हुए थे उनको एक तरीके से नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे। यहाँ हमारे साथ जो सारे आदिवासी संगठन के हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान की स्थिति में जो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, खास करके ज़मीन से जुड़े जो मामले खास करके काफ़ी ज़्यादा सामने निकल के आते हैं। तो अभी और पहले जो शहीद हुए हैं उन सब से जुड़े हुए मामलों को लेकर अभी जो फिलहाल वर्तमान जो स्थिति उस पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं, पहले हम इनसे समझेंगे, इनका परिचय लेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश उरांव हुआ, झारखंड प्रदेश आदिवासी सरना पढ़ा समाज के मुख्य संरक्षक है। आज हम लोग कोल विद्रोह का जो श्रद्धांजलि देने के लिए जिन लोगों ने भाग लिया था, ज़मींदारों के प्रति, सेठ साहूकारों के प्रति जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए, उनको नमन करने के लिए, याद करने के लिए किया गया था। इससे पहले भी 1831-32 से 1831-32 से पहले भी हमारे पुरानी व्यवस्था था, पढ़ा व्यवस्था था, मानकी व्यवस्था था। उनके माध्यम से ज़मीन सुरक्षा होता था, कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लिया जाता था। लेकिन सेठ साहूकारों के द्वारा जुल्म करने लगे, हमारे आदिवासियों के प्रति प्रताड़ित करने लगे। बच्चा भी पैदा होता था तो उसके में भी टैक्स देना पड़ता था, कुछ भी होता था तो उन लोग को टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार हमारे आदिवासियों को बहुत सा जुल्म सहना पड़ा। उनके विरोध में हमारे वीर बुद्धू भगत और अन्य जो वीर शहीद हुए, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और कई अनेक ऐसे थे जो कि आदिवासी का ज़मीन को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें कामयाब भी हो पाए। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में भी वो सब लड़ाई लड़ते रहे और बचाने का प्रयास किया गया, फिर भी वो नहीं बचा और हमारे वीर शहीद हो गए। उनके नक्शे कदम में उन सभी को याद करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है। आदिवासी के विभिन्न संगठनों के द्वारा धुमकुड़िया भवन करमटोली में। अगर बात करें कि उस दौरान खास करके जब शहीद हुए थे तो वो जो उस समय जो भी सामने जो मामला था खास करके ज़मीन के लेकर जो आप बात कर, अभी भी कहीं ना कहीं वही मामला सामने निकल के आता है। आदिवासियों को लेकर काफ़ी कुछ तरीके से हड़प लिया था। अभी भी जो मामला खास करके आता है ज़मीन को लेकर बहुत कुछ आ रहा मामला, उस पर क्या बोलिए वर्तमान में जो स्थिति है? अंग्रेज़ ज़माना से पहले से भी ज़मीन का मामला था, आदिवासियों का ज़मीन का, यहाँ पे गैर आदिवासियों का ज़मीन का। अभी वर्तमान में झारखंड सरकार का ये गठन हुआ है 2000 ईस्वी से, उससे पहले से भी होता है और सरकार का गठन हुआ। इसमें भी अभी ज़मीन जो भू माफिया के द्वारा जो लूटी जा रही है, अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार पहल नहीं कर रही है। अभी हज़ारों हज़ार एकड़ जो है फर्जी इस्तीफानामा दे करके, फर्जी डीड बना करके उस ज़मीन को हथियाने का काम किया है। और हम लोग का जो संगठन है इसमें चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। और हमारे जो इस ज़मीन दलाल के पीछे आपका थाना के जो प्रशासन है वो लोग मिले हुए रहते हैं, सीओ मिले रहते हैं, डीसी कमिश्नर सारे लोग मिले रहते हैं और हड़पने का काम करता है। लेकिन हमारे इन आज वीर शहीदों को नमन करते हुए यह भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि वीर बुद्धू भगत जैसे, बिरसा मुंडा जैसे जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन किए और शहीद हो गए, उसी का संकल्प को दोहराते हुए आज भी हम लोग संकल्प लिए हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा की राजधानी रांची के अंदर जितने भी गांव हैं, टोले हैं,
शहर में हैं जो अवैध रूप से ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं गैर आदिवासी बाहरी लोग, उनको हम लोग डायरेक्ट कब्जा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा हम लोग तेज़ गति से आंदोलन करेंगे सब आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा मिल करके। अपना परिचय दीजिएगा सर। बलकोराम आदिवासी संयुक्त मोर्चा। अभी देखिए अभी देखिए सरकार वापस से हेमंत सोरेन ही बनकर आए, उन्हीं का इंडिया गठबंधन का सरकार बना है। लेकिन हेमंत सोरेन खुद भी एक तरीके से आदिवासी समुदाय के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सरकार में ही खास करके काफ़ी ज़्यादा मामला आदिवासी की ज़मीनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आता है। क्या बोलिएगा? हमने विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को और डीसी को हज़ारों आवेदन दिए हैं प्रूफ के साथ, ताकि हमको आदिवासी ज़मीन को न्याय मिले। न कि पूर्व में इससे पहले भी सरकार थी इंडिया गठबंधन की, अभी वर्तमान में भी है, उस समय भी काम करीब करीब नहीं हुआ। और धड़के से आदिवासी ज़मीन को ऑनलाइन द्वारा छेड़छाड़ करके या इस्तीफ़ा दिखा के, अभी अगर सही में कहा जाए तो आदिवासी का ज़मीन झारखंड में आदिवासी का ज़मीन नहीं है, लिखतम में नहीं है। कह दे वो कि मेरा ज़मीन है, उसके बाद खतियान है, लेकिन सरकारी लिखतम में दस्तावेज में उसका ज़मीन नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में सारा आदमी का ज़मीन का ऑनलाइन गड़बड़ किया, 0-0 कर दिया, खाता नंबर कर दिया है, सारा प्लॉट का 0-0। और अगर आप जाइएगा ब्लॉक में सुधारने के लिए तो पर डिसमिल 2000, 3000, 5000 डिसमिल मांगा जाता है। एक आदमी का 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है। ये सारा चीज़ बताइए, 1 एकड़ ज़मीन में अगर 5 लाख तो 5 लाख रुपया 1 एकड़ का, और मान लें कि 5 एकड़ है तो 25 लाख। ये मुख्यमंत्री को सारा चीज़ पता है, सारा चीज़ पता है, और इतना धड़के से ज़मीन को लूटा जा रहा है। कल परसों आप कांके में देख लीजिए, 700 एकड़ ज़मीन का हेरफेर हुआ, उसमें ईडी लगा, ईडी भी सभी पूछताछ कर रही है। आपको नगड़ी में, पिस्का नगरी में 208 एकड़ ज़मीन में आदिवासी लोग बसा हुआ था, उसमें भी लोग लग के और बाउंड्री उंड्री करके उसमें भी लोग अपना तिड़गम लगा लिए हैं। काहे कि कानूनी में कुछ छेद है, उस छेद के हिसाब से। और अभी भी छत्तीसगढ़ में आपको एथी मिलेगा, स्टाम्प मिलेगा 1918, 17, 18, 20, 22, 25 का आपको मिलेगा। आप लोग आंदोलन का बात कर रहे हैं, क्या सोच के रखे? हेमंत सोरेन को खास करके इस पे काम होना चाहिए, जिसे लेकर आप लोग आंदोलन का बात कर रहे हैं। क्या कब का विचार है आप लोगों का आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन में हम लोग को समझ में आ रहा है इस सरकार में आदिवासी की भलाई होने वाला नहीं है। क्योंकि आदिवासी के प्रति पहले भी था, अब भी एक भी योजना नहीं बनाया गया है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो बहुत सा योजना बना था आदिवासी के लिए। बालू घाट को ग्राम सभा दुआ आदिवासी को दिया जाता था, बाजार को आदिवासी को दिया जाता था, पत्थल खदान को आदिवासी को दिया जाता था, ताकि आदिवासी का विकास हो। आदिवासी को पायलट बनाया गया। आदिवासी पैसा कल्याण विभाग से इतना पैसा आदिवासी के खर्च के लिए है, लेकिन ये सरकार पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है, एक भी आदिवासी के विकास के लिए योजना नहीं बनाया। टीएसपी का पैसा पहला बजट में जितना पैसा था उस हिसाब से आदिवासी का मात्र 222 करोड़ था, सिर्फ आदिवासी का विकास करने के लिए। वो पैसा से जहां आदिवासी 50% से अधिक है वहीं यूज करना है। अगर रास्ता भी बनाना है तो 50% से अधिक आदिवासी है वहाँ यूज करना है। ये आदिवासी का फंड का पैसा है, लेकिन कोई योजना ये इंडिया गठबंधन कुछ भी योजना नहीं आदिवासी के विकास के लिए बनाया। आवेदन पर आवेदन दिया, और दूसरी बात एक भी बहाली कर नहीं पाया। सरना कोर्ट की बात की, कहीं ना कहीं हम लोग को छला गया। 1932 का खतियान वो भी छला गया है। और ये सरकार से चूँकि कोर्ट तो सर मतलब विधानसभा से पारित हो चुका है, आगे केंद्र सरकार की तरफ से रुका हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से रुका हुआ एक पूरा देश में चाहिए करना सरना कोर्ट। तो क्या ये एक राज्य अगर लिख के भेज देगा तो पूरा मैंने इंडिया को मान लिया जाएगा? आज तक इस सरकार ने एक बार जो विधानसभा से पारित किया था, उसके बाद आदिवासी जाति जनगणना और सरना कोर्ट के लिए यहाँ प्रतिनिधि गए थे अमित शाह के पास, उसमें बीजेपी के लोग भी गए थे, न कि जाति जनगणना का बात किए, सरना कोर्ट की बात नहीं की। ये सरकार कहीं ना कहीं सरकार सरना कोर्ट के लिए हम लोग को छला है, और सरना कोर्ट के लिए आंदोलन होना चाहिए। या कोई इसका रणनीति नहीं है। इंडिया गठबंधन और राज्य में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्यों नहीं गृह मंत्री से बात करते हैं कि आदिवासी को सरना कोर्ट दिया जाए? क्यों नहीं प्रधानमंत्री से बात करते हैं? 8 राज्य 10 राज्य में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्यों नहीं करते हैं? ये छलावा है और ये सरकार आदिवासी को ठग रही है।
आज कोल विद्रोह के दिन पे आप लोग मतलब क्या बोलेगा, 193 साल पूरा हो चुका है, सरकार को क्या बोलेगा जिस तरीके से सरकार यहाँ के आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से जैसा आप बोल रहे हैं नहीं ध्यान दे रही आदिवासियों को? देखिए, कोल विद्रोह के माध्यम से आज हम लोग सारा संगठन ने चर्चा पर चर्चा की है कि भाई इसी हमारे महापुरुष लोग ने, वीर बुद्धू भगत हो, बिरसा भगवान हो, सिद्धू कान्हू हो, सारे लोग ज़मीन के बारे लड़े, आदिवासी सुरक्षा के लिए लड़े। तो अब अभी भी हम लोग को एकजुट होना होगा, क्योंकि आदिवासी समाज जागरूक नहीं है और आदिवासी समाज माने बहुत दूर तक नहीं सोचती है, वर्तमान में सोचती है। इसीलिए आदिवासी लोग को जागरूक करना होगा और हम लोग करीब करीब 4 महीना पहले से ही इस ज़मीन के आंदोलन में जुड़े हुए हैं। हर ज़िला में हम लोग डीसी को आवेदन दिए हैं ज़मीन के विषय में। फिर बीच में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम लोग का आचार संहिता लगा। अब फिर से हम लोग ये शुरू करेंगे और हम लोग पूरा समाज को, पूरा झारखंड को जागरूक करेंगे, आदिवासी को जागरूक करेंगे और हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि आज कोल विद्रोह का जो दिन है, जिसे लेकर यहाँ पे ये सारे जो है आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इंडिया गठबंधन से नाखुश दिख रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड में आदिवासियों पे जो हेमंत सोरेन है, इंडिया गठबंधन जो सरकार, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है, जो एक तरीके से आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही, जिसे लेके काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रहे हैं। आज यहाँ पे इन्होंने ये बैठे हैं और इनका कहना है कि आगे आंदोलन करने वाले आदिवासी के हित में जो कुछ होना चाहिए उसे लेके ये आंदोलन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम शब्द।